देखिए, पूरे देश में और दुनिया भर में पिछले 15 दिन से हम सब देख रहे हैं, इस प्रकार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। दुनिया का कोई भी देश हो या भारत का कोई भी राज्य हो, सभी जगह ये दूसरा पीक जो शुरू हुआ है उसमें पॉजिटिव केस की मात्रा बढ़ रही है। इस तरह गुजरात में भी पिछले 10-15 दिन से पॉजिटिव केस की मात्रा बढ़ रही है। दिवाली के बाद गुजरात में पॉजिटिव केस की संख्या बहुत कम हो गई थी। हमारी सभी अस्पताल के बेड खाली हो चुके थे, नए पेशेंट भी नहीं आते थे। इस प्रकार का माहौल जो हुआ था, उसमें दूसरी पीक आने के बाद पूरे देश में और खास करके गुजरात के जो पड़ोसी राज्य है, नेबर स्टेट है, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इनमें भी जो केस बढ़ रहे हैं, हमारे गुजरात सरकार ने, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने, हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने और कलेक्टर के द्वारा बड़ौदा जिले में और शहर में जो इंतजाम किए गए हैं पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, टेस्टिंग के लिए, ये सभी प्रकार से जितना अच्छा हो सके इतना करने के लिए आज हमने हमारे एमएलए, एमपी, मेयर वगैरह के साथ 6 घंटे तक हमारे सीनियर अफसरों के साथ मिलकर पूरी डिटेल से मीटिंग की है और शहर की जो ज़रूरियात है वो देखते हुए एंटीजन टेस्ट ज़्यादा जगह करने के लिए ज़्यादा कैंप लगाने का हमने डिसीजन लिया है। इसी प्रकार दर्दी को, पेशेंट को सीधा अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत न हो, ऐसे दर्दी को होम क्वारंटाइन करना, इसके लिए संजीवनी रथ की व्यवस्था की है। और अभी 4 हमारे जो कॉरपोरेशन के अतिथि गृह है, वहाँ भी जो क्वारंटाइन करने लायक जो कम सीरियसता धराते वाले जो पेशेंट हैं, उसको वहाँ रख के उसकी ट्रीटमेंट करना, उसकी देखभाल करना, ताकि उसको अस्पताल में भर्ती न करना पड़े, अस्पताल की भीड़ बेड रिजर्व न हो जाए। इस प्रकार की भी व्यवस्था हमने की है। और ये 4 अतिथि गृह में हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा सबको रहने का, खाने पीने का, ब्रेकफास्ट का सब इंतजाम किया जाएगा। और गरीब लोग, मध्यम वर्ग के लोग, जिसका घर छोटा है, जो खुद के घर में होम क्वारंटाइन नहीं हो सकते हैं, इसके लिए ये व्यवस्था की है। तो इस प्रकार की सब व्यवस्था हमने की है। वैक्सीनेशन की भी मात्रा बढ़ाई है। ऑक्सीजन की जो खपत हो रही है उसका भी हमने रिव्यू किया है। आईसीयू बेड, वेंटिलेटर बेड या ऑक्सीजन बेड, उसकी भी रिव्यू किया है। आज कोई भी अस्पताल में ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अस्पताल की जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा पेशेंट वहाँ आए हैं। हर एक हॉस्पिटल में अभी भी बेड खाली है और जितने नए पेशेंट आते हैं उसके सामने पुराने पेशेंट जो ट्रीटमेंट लेने के बाद अच्छे हो रहे वो घर भी जा रहे हैं। तो नए पेशेंट का आना, पुराने पेशेंट को अच्छा होके घर जाना, इस प्रकार का जो चलता है, इसके कारण हॉस्पिटल की कैपेसिटी भी हम नियंत्रित कर रहे हैं। और बड़ौदा शहर और जिले में सभी प्रकार की व्यवस्था, धन्वंतरी रथ, संजीवनी रथ और होम क्वारंटाइन हो, उसकी भी ट्रीटमेंट करना, उसकी भी देखभाल करना और फ़ोन कॉल से ही उसके घर पहुंच जाना और उसकी संभाल रखना, इस प्रकार का बढ़िया इंतजाम हमारे कॉरपोरेशन ने, हमारे कलेक्टर ने किया है। और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, गुजरात सरकार उसमें संपूर्ण सहयोग दे रही है। आज हमारी रिव्यू मीटिंग में ये भी मुद्दा आया है, चर्चा हुई है कि कई प्राइवेट अस्पताल के कई डॉक्टर, कोई मरीज जो कोरोना ग्रस्त है लेकिन ऐसा सीरियस नहीं है, बिल्कुल प्राइमरी ट्रीटमेंट से ही कोरोना मुक्त हो सकता है,
या होम क्वारंटाइन रख के उनको घर में दवाइयाँ देके भी अच्छा किया जा सकता है। ऐसे दर्दियों को भी कई प्राइवेट अस्पताल या कोई डॉक्टर अपनी अस्पताल में बिल बना के खर्चा वसूल करके अस्पताल चलाने के लिए ज़रूरत नहीं होने के बावजूद ऐसे पेशेंट को बिना ज़रूरियात अस्पताल में भर्ती रखता है और उसका बिल बनाता है। किसी का मेडिक्लेम है, किसी का कंपनी से रिएम्बर्समेंट मिलता है, तो कोई लोग उसका विरोध भी नहीं करते हैं और बिना कारण दर्दी को अस्पताल में रहना पड़ता है। उसके फैमिली मेंबर को, परिवार को ऐसा लगता है कि मेरे रिश्तेदार अस्पताल में हैं, तो वो चिंतातुर हो जाते हैं, वो परेशानी में आ जाते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। तो इसलिए हमारे अधिकारियों ने एक नोटिफिकेशन कल निकाला है कि सभी प्राइवेट अस्पताल में अगर कोई भी डॉक्टर बिना ज़रूरियात कोई भी पेशेंट को अस्पताल में वैसे ही खाली भर्ती कराएगा, बेड पर रखेगा या जरूर के बिना कोई ट्रीटमेंट देगा, कोई इंजेक्शन देगा, तो हमारे मिश्रा जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जो टीम बनाई है वो प्राइवेट अस्पताल की विजिट करेगी, पेशेंट की हिस्ट्री देखेगी, उसके केस पेपर देखेंगे, उसके सीटी स्कैन, एक्सरे वगैरह के रिपोर्ट भी देखेंगे। अगर मालूम पड़ेगा कि बिना ज़रूरियात इसको खाली बिल बनाने के लिए भर्ती किया है, तो ऐसे डॉक्टरों के सामने एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत गुजरात सरकार की ओर से, म्यूनसिपल कमिश्नर की ओर से या कलेक्टर की ओर से कानूनी कार्यवाही की जाएगी। हमने इसलिए ऐसा किया है कि पेशेंट को तकलीफ न हो, बिना ज़रूरी इसको अस्पताल में रहना न पड़े, बिना ज़रूरी खर्चा न करना पड़े। अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, अपना खर्चा निकालने के लिए बिना ज़रूरत कोई अस्पताल ऐसा करता है उसके सामने कार्यवाही की जाएगी। मोटे तौर पर तो कोई ऐसा नहीं करते, लेकिन अगर कोई करेगा तो गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी।